अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं मटन चर्सी। बहुत ही लजीज है, बहुत ही सिंपल, कम इंग्रेडिएंट से बनता है लेकिन बहुत ही लज्जतदार लगता है। क्योंकि इसमें जब इंग्रेडिएंट्स कम जाते हैं तो मटन की जो टेस्ट है वही आपको फ्लेवर आ रहा है मुंह में, तो बहुत ही मजा आएगा आपको टेस्ट के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, मैं यहाँ आयन की कढ़ाई ले रही हूँ क्योंकि ये ऑथेंटिकली आयन की कढ़ाई में ही बनाई जाती है। आप चाहे तो पतीली भी ले सकते हैं या फिर आप कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए पतीली में बनाएं, और अगर आयन की कढ़ाई है तो बहुत ही बेहतर है। तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार और इसे बढ़िया सा गर्म हो जाने दीजिए। जब गर्म हो जाए तो आधा किलो धोया हुआ गोश्त डाल दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए जब कलर चेंज हो जाए वहां तक आपने ये गोश्त को फास्ट आंच पर फ्राई करना है। तब तक आप एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। अगर आप मेरी रेसिपीज फॉलो करते हैं तो बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक कर दीजिए झटपट से इस वीडियो को। देख सकते हैं आप बढ़िया सा कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज हो जाए गोश्त का तो इसमें डाल दीजिए एक छोटा चाय का चम्मच नमक और एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे बार बार चलाते हुए बढ़िया सा फास्ट आंच पर भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक पानी पूरा सूख नहीं जाता, तेल छूटने नहीं लगता और ये जो आपके जो गोश्त आपने लिया है वो उस पे मार्क्स आना शुरू नहीं हो जाते। आप देखेंगे कि जब फ्राई हो रहा होगा तेल के अंदर गोश्त तो दोनों ओर से मार्क्स आ जाएंगे, तो हमें वहां तक फ्राई करना है। अच्छा, बाय द टाइम ये फ्राई हो रहा है बता दीजिए आप कौन से शहर और कौन सी सिटी से हैं, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। रेसिपी का नाम मटन चर्सी है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत चीजें इसमें या इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, नहीं। ये एक्चुअली पेशावर की बहुत ही मशहूर कढ़ाइयों में से एक है मटन की, तो वहाँ ये फेमस है, इसी के लिए इसका नाम मटन चर्सी ही रखा गया है। बिकॉज जिन्होंने बनाई थी उन्हीं के नाम पे रखी गई है, इसके लिए इसका नाम मटन चर्सी है। चलिए बढ़िया सा आप देख सकते हैं दोनों ओर से हल्के हल्के स्पॉट्स आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो जब ऐसे आ जाए तो यहाँ पर हम पानी डाल देते हैं गलाने के लिए। तो 2 कप पानी डाल दीजिए और इसमें फास्ट आंच पर बढ़िया सा उबाल आ जाने दीजिए। जब बढ़िया सा उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे ढककर 30-35 मिनट तक पकने दीजिए। तकरीबन मैं इसे 35 से 40 मिनट के दरमियान तक पकाऊंगी। चलिए बढ़िया सा 35 मिनट से 40 मिनट के दरमियान में हो चुके हैं और आप देख सकते हैं 90% तक गोश्त एज इट इज हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं ना छील निकाल ली हूँ टमाटर के और बीच में से 2 भाग यानी कि पीस करके इसमें डाल देती हूँ। तकरीबन ये 5-6 टमाटर हैं। तकरीबन आप देख सकते हैं 6 हैं, आप चाहें तो 4 डालें, आप चाहें तो 5 डालें, मैंने 6 डाले हैं। और इसे बढ़िया सा इस तरीके से ऊपर डाल दें और स्लो आंच करके ढक कर रहने दीजिए 10 मिनट तक, या आप 7-8 मिनट तक भी रख सकते हैं, बट मैंने 10 मिनट तक रखा है। चलिए 10 मिनट हो चुकी है और यहाँ मैं खोलकर चेक कर लेती हूँ। बढ़िया सा सॉफ्टनेस आ गई है हमारे ये जो टमाटरों में। तो इस तरीके से स्पैचुला की मदद से मैश कर दीजिए। थोड़े से नम हो गए हमारे 8-10 मिनट के अंदर, तो हम यहाँ मैश कर लेते हैं। बढ़िया सा इसे मैश कर लीजिए। इसी दरमियान में है ना, मैं थोड़ी सी एक हरी मिर्ची को बारीक काट कर डाल रही हूँ और एक मोटी मिर्ची डाल रही हूँ। फिर आगे भी डालूंगी, बट पहले ये डाल देती हूँ और मिक्स कर लीजिए। और इसका जो स्पैचुला की मदद से आप इसे थोड़ा सा हो सके टमाटरों को तोड़ते जाएं, और थोड़ा सा सॉफ्ट तो हो ही गए हैं, तो थोड़ा सा हमें ये एकदम मशी हो जाए वहां तक इसे फ्राई करना है। इसे ढक दीजिए और वैसे भी स्लो आंच तो है, इसे 10 मिनट और पकने दीजिए। जब 10 मिनट हो जाए तो आप देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छे से मशी हो गए हैं, और मशी होने की वजह से ये पानी आप देख सकते हैं बढ़िया सा छूटा है। मैं और जो थोड़े से ऐसे लग रहे हैं मुझे तो उन्हें स्पेट्यूला या चमचे से इस तरीके से प्रेस करती जा रही हूँ, सो दैट टमाटर पूरी तरीके से हो जाए। और ये देख सकते हैं आप बहुत ज्यादा वो जो पीला था स्टेम जो टमाटर का, तो मैंने निकाल कर फेंक दिया। अब इसे आप एक बार चला लीजिए और चूल्हा फास्ट आंच कर दीजिए। और यहाँ पर मैं 2 हरी मिर्चियों को साइडवेज स्लिट मारकर डाल रही हूँ और एक मोटी मिर्ची डाल रही हूँ। आप 1-2 और मोटी मिर्चियाँ डाल सकते हैं। थोड़ी-सी लंबी-लंबी बारीक कटी हुई अदरक डाल दीजिए और थोड़ा-सा कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और इसे चूल्हा फास्ट या मीडियम आँच पर रखकर, जो मैं अभी भी देख सकती हूँ टमाटरों को थोड़ा-सा मैं नम कर रही हूँ स्पैटूला से।
इसे फ़ास्ट आँच पर बार-बार चलाते हुए भून लीजिए, तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता और ये पानी पूरी तरीके से सूख नहीं जाता, तो टमाटर भी नम हो जाएँगे पूरी तरीके से। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होने वाला है टमाटर का जो वो जे देख सकते थे आप स्टेम, तो मैंने निकाल कर फेंक दिया। कोशिश कीजिएगा टमाटर एकदम लाल हो तो बेटर रहेगा। 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर इसी के दरमियान में डाल दीजिए और इसे चलाते रहिए तब तक पकाइए जब तक तेल नहीं छूट जाता जैसे मैंने कहा। और यहाँ पर अगर आपको और स्पाइस डालने जैसा लगे तो आप एक हरी मिर्ची को बारीक काट कर फिर से डाल सकते हैं। स्पाइस जैसे मैंने कहा आप ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं हरी मिर्चियाँ आहिस्ता-आहिस्ता डाल रही हूँ, एक साथ नहीं डाल रही क्योंकि स्पाइस बहुत ज़्यादा होगा तो निकाल नहीं पाओगे जैसा मैंने कहा। बस देख सकते हैं तेल छूटने लगा है, तो यहाँ पर मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। इस रेसिपी में ग्रेवी होती ही नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें और इनफैक्ट सुखाना चाहिए और ज़्यादा तेल उभर के आना चाहिए बट मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं 1 घंटे के बाद सर्व करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल रोटी बना रही हूँ। तो आप अभी इसी समय सर्व कर रहे हो तो और अच्छे से सुखा लीजिएगा, बढ़िया-सा तेल छूटने लगे एकदम, तभी ही इसे सर्व कीजिएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ उसे आधे घंटे के बाद सर्व करूँगी तो आप देख सकते हैं बढ़िया-सा मज़ेदार सी हमारी बन तो चुकी है बट और ड्राई आउट होनी चाहिए। लेकिन ठंडा होने के बाद जब आप वापस गरम करूँगी मैं इसे तो वापस और 5-6 मिनट पकेगी तो और एज़ इट इज़ ड्राई आउट होगी वो, इसी के लिए मैंने पहले ही चूल्हा कर दिया बंद। चलिए कुछ देर के बाद मैंने फिर से चूल्हा चालू किया और आप देख सकते हैं कितनी सूख गई, क्योंकि वो ऐसे ही होता है जब आप बाद में सर्व कर रहे होते हो जो ठंडे होने के बाद गरम करने रखते हैं तो आप देखेंगे कम ही हो गई है ग्रेवी। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, अगर कम लगे तो मुझे थोड़ा-सा काली मिर्चों का पाउडर कम लग रहा है तो मैंने 1/4 छोटा चाय का चम्मच और डाला है और मुझे हरी मिर्चियाँ भी और कम लगी, तो मैंने 1-2 ऊपर से काट कर डाल दी है। ये टोटली ऑप्शनल है। आप देख सकते हैं तेल कितना बढ़िया छूटा ना, बस इसी तरीके से छूटना चाहिए। मैं उस समय नहीं की क्योंकि मैं उस समय सर्व नहीं कर रही थी। अगर आप उसी समय सर्व कर रहे हो तो अच्छा और सुखा लीजिएगा पानी इसका। चलिए अब खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। ये बन गई हमारी मज़ेदार सी मटन चरसी। आप इसके ऊपर थोड़ा डेकोरेट करना चाहते हैं मेरी तरह, तो इस तरीके से थोड़ी 2-3 हरी मिर्चियाँ काट कर ऊपर डाल दीजिए, थोड़ी-सी लंबी-लंबी बारीक कटी हुई अदरक डाल सकते हैं और नींबू साइड पर रखना मत भूलना, बहुत ही मज़ा आता है जब आप नींबू निचोड़ कर इसके ऊपर खाइएगा, मज़ा आ जाएगा। गरमा-गरम मैंने इसे रोटी के साथ सर्व किया था। आप रोटी पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी, लच्छेदार पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। स्पाइस अपने हिसाब से आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ाइएगा, एकदम एक साथ स्पाइस मत डाल दीजिएगा। और वैसे ये रेसिपी कढ़ाई में ही बनाई जाती है, वो भी लोहे की। पर अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई ना हो तो आप कोई भी नॉर्मल पतीली में बनाइएगा क्योंकि स्लो कुकिंग मेथड से ही ये जो रेसिपी है ना, उसका टेस्ट बहुत ही लज़ीज़ आता है। सो कोशिश कीजिएगा कि आप कढ़ाई या फिर पतीली में ही बनाएँ इस रेसिपी को। अच्छा, अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर बनाकर पिक्चर डालना चाहते हैं, डेफ़िनेटली डालिए और मुझे टैग कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।